तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ना इस वक्त एक बड़ी हलचल मची हुई है। सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर इस शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं? सिर्फ एक ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। सोचिए, जो पार्टी एक वक्त पर उत्तर प्रदेश पर राज करती थी वो 2022 के विधानसभा चुनावों में सिमटकर सिर्फ एक सीट पर आ गई। मतलब ये एक ऐसी गिरावट थी जिसने वाकई कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या ये बीएसपी के अंत की शुरुआत है या फिर ये किसी नई सोची समझी रणनीति का आगाज है? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले अस्तित्व की लड़ाई की बात करेंगे, फिर देखेंगे ये लखनऊ चलो वाला पावर शो क्या है, बात करेंगे 2007 वाले फॉर्मूले की, कांशीराम जी की विरासत की और इसका यूपी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि भाई ये दाव काम करेगा भी या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसपी के लिए ये लड़ाई इतनी जरूरी क्यों है। मामला सिर्फ एक और चुनाव का नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये जो आंकड़े स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये सच में एक बड़ी चिंताजनक कहानी बताते हैं। देखिए, 2012 के बाद से पार्टी का वोट शेयर और सीटें दोनों लगातार नीचे गिरे हैं। हालत ये हो गई कि 2022 में विधानसभा में सिर्फ एक सीट और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो जीरो, एक भी सीट नहीं। तो ये सिर्फ एक हार नहीं है, अब तो 2027 का चुनाव पार्टी के राजनीतिक वजूद को बचाने की लड़ाई बन गया है। अब ऐसी मुश्किल घड़ी में बीएसपी ने जवाब देने के लिए एक बड़े शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो ये लखनऊ चलो अभियान आखिर है क्या? चलिए देखते हैं। 15 मार्च, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये दिन है पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी की जयंती का। और इसी दिन लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर एक बहुत बड़ी रैली की तैयारी है। मतलब ये सिर्फ एक जयंती का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रदेश के 12 मंडलों से कार्यकर्ताओं को लखनऊ बुलाकर एक बड़ा पावर शो करने की कोशिश है। एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है कि देखो, पार्टी अभी भी जमीन पर जिंदा है और मजबूत है। और देखिए, इस रैली के पीछे की स्ट्रैटेजी को मायावती जी के इस बयान से और भी ज्यादा बल मिलता है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है, बीएसपी 2027 का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं। इस बयान ने सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। तो सवाल ये उठता है कि बीएसपी की इस एकला चलो वाली रणनीति का आधार क्या है? भाई कुछ तो सोचा होगा। इसका जवाब ना पार्टी के इतिहास में ही छिपा है। नाम है सोशल इंजीनियरिंग। ये बीएसपी का अब तक का सबसे सफल फॉर्मूला रहा है। याद कीजिए 2007, इसी रणनीति के दम पर पार्टी ने यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। कैसे? दलितों को ब्राह्मणों और मुसलमानों के साथ जोड़कर एक जबरदस्त विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया था। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये हाल ही में बनाए गए कुछ विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट है। इसमें क्या दिख रहा है? आशीष पांडे, विनोद मिश्रा यानी ब्राह्मण चेहरे, और अबुल कैश आजमी, फिरोज आफ्ताब यानी मुस्लिम चेहरे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधा सीधा इशारा है कि 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला को फिर से जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और सिर्फ चेहरे ही नहीं, बल्कि नारा भी वापस आ रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये नारा अपने आप में एक साफ संदेश देता है कि पार्टी फिर से सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात कर रही है, बिल्कुल 2007 की तरह। इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में ना एक बहुत ही मजबूत इमोशनल और आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है, और वो है संस्थापक कांशीराम जी की विरासत। सोचिए, ये रैली कांशीराम जी की जयंती पर ही क्यों रखी गई? ये एक सिंबॉलिक मूव है। इसका मकसद है उनके संघर्ष को याद दिलाना, कैसे उन्होंने साइकिल पर गांव-गांव घूमकर एक एक इंसान को जोड़कर इतना बड़ा बहुजन आंदोलन खड़ा किया था। असल में ये पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता है ना, उनमें एक नया जोश, एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश है। तो ठीक है, बीएसपी तो अपनी तैयारी कर रही है, पर इसका असर यूपी की पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा? मौजूदा समीकरण कैसे बदल सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, बीएसपी की ये वापसी ना एक दो-धारी तलवार की तरह काम कर सकती है। एक तरफ अगर मजबूत ब्राह्मण उम्मीदवार उतारें तो बीजेपी के कोर सवर्ण वोट बैंक में सेंध लग सकती है, और दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट देकर वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट पर जो पकड़ है उसे चुनौती दे सकती हैं। मतलब नुकसान दोनों तरफ हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये दांव काम करेगा?
क्या बीएसपी की ये कोशिश सफल होगी? देखिए, एक बात तो साफ है, 15 मार्च की ये रैली सिर्फ एक भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं है, ये बीएसपी के भविष्य का एक लिटमस टेस्ट है। इस रैली में कितनी भीड़ जुटती है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश दिखता है, इसी से पता चलेगा कि पार्टी का जमीनी काडर अब भी उनके साथ है या नहीं। और यही चीज ये भी बताएगी कि 2027 की लड़ाई के लिए पार्टी आखिर कितनी तैयार है। तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल स्टोरी है जो अभी बन रही है और इस पर नजर बनाए रखना बहुत दिलचस्प होगा। और हाँ, अगर इस पूरे घटनाक्रम पर और भी अपडेट्स चाहिए तो बहुजन यूनिटी के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो करना मत भूलें। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला 2007 में हिट हुआ था, वो आज के बदले हुए राजनीतिक माहौल में 2027 में भी बीएसपी को सत्ता तक पहुंचा पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।